हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि दाऊद ने भी पाप किया था, बहुत बड़ा अभिषेक परमेश्वर का दास था, लेकिन उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। मेरे प्यारों, मेरे भाई बहनों, मेरे परिवारों, हम सभी तो पापी हैं। अगर प्रभु के पास जाते हैं, घुटने टिका के बैठते हैं, आंसू के द्वारा पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को भी क्षमा कर देता है और क्षमा कर देगा। हालेलुया। विश्वास करें। लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं दूसरे सब्जेक्ट में जाऊंगा। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष देंगे आज, और ध्यान से हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, ये बाइबल जो हमारे लिए गिफ्ट दिया है प्रभु की ओर से, ये बहुत अच्छा है। जब पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है, जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, जब उस पर विश्वास करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और जब प्रार्थना करते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और जब छुटकारा पाते हैं तब भी बहुत आनंद आता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। पहले हम ये शुरुआत करेंगे भजन संहिता, हम 15 से शुरुआत करेंगे। अपनी बाइबल निकालेंगे और भजन संहिता हम 15 पढ़ना शुरू करें। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? देखो, ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात को कहेगा। कैसे कहेगा? दाऊद कहता है, प्रभु का दास कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। अब सुन लीजिए, अब देख लीजिए, हम सबको ही परमेश्वर के तंबू में जाने की जरूरत है, और एक दिन जाएंगे भी। हमारी आशा है, हमारा विश्वास है कि एक दिन जरूर जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे? सवाल यहां उठ रहा है कि जो दाऊद कह रहे हैं, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। हम इस बात को ध्यान से सुने। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? अरे कौन है जो परमेश्वर के जहां प्रभु बैठा है वहां बैठेगा। हालेलुया। बड़ी आनंद और खुशी की बात है। हम तो प्रभु के पास में ही बैठना चाहते हैं। हम तो अपने स्वर्ग के घर में जाना चाहते हैं। सबकी उम्मीद लगी हुई है, और सब इसी विश्वास पर है कि एक दिन हम अपने पिता के पास जरूर जाएंगे। लेकिन ये दाऊद कहते हैं, कौन है जो उसके पर्वत पर रहेगा? कौन है जो उसके तंबू में रहेगा? पढ़े आगे। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और वह जो खराई से चलता है। मेरे प्यारों, खराई से चलना बहुत ही जरूरी है। जब हम पाप नहीं छोड़ते हैं तो खराई नहीं है। पाप छोड़ देते हैं तो हमारी खराई बन जाती है। कोई भी हम पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी हमारे लिए गलत नहीं बोल सकता, कोई भी हमारे लिए गलत पाप नहीं सोच सकता। जो खराई से चलता है, और दूसरा वचन है धर्म के काम करता है। हमारा जो धर्म है वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ये धर्म का काम करना हमारा जरूरी है। हाँ, तीसरी बात, और हृदय से सच बोलता और है। हृदय से सच बोलता है। ये बहुत जरूरी है। मसीह लोगों के लिए ये बिल्कुल खास बात है कि हृदय से सच बोलना। एक भी झूठ नहीं चल सकता। परमेश्वर के राज में कोई झूठ नहीं चल सकता। हृदय से सच बोलना, ये खराई है। हाँ। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। और जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। मेरे प्यारों, हमें निंदा भी नहीं करना है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करना है, क्योंकि हमारी जीभ, हमारा मुंह परमेश्वर का घर है। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जहां पवित्र आत्मा बसा हुआ है वो अपने मुंह से
वो अपनी जीभ से कोई निंदा नहीं कर सकता, बुराई का काम नहीं कर सकता, पाप का काम नहीं कर सकता। हाँ। और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हम्म, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, ये भी ध्यान रखें मेरे भाइयों। बहुत हैं जो लाइव पर देख रहे हैं, जिनके पास में बहुत पैसा है, अपने रुपए को ब्याज पर बांट देते हैं और सताते हैं लोगों को। ध्यान रखना, ब्याज पर भी पैसा नहीं देना, मसीह लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आपके पास है तो आप वैसे ही मदद करो, चाहे थोड़ा करें। हालेलुया। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। ऐसी चाल चलने वाला कभी नहीं डगमगाएगा। मेरे प्यारों, ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के तंबू में निवास करेंगे, परमेश्वर के घर में निवास करेंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, अपने स्वर्ग भवन में रहेंगे, अपने स्वर्ग घर में जाएंगे। हालेलुया। क्या सभी तैयार हैं? एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि मैं तैयार में तो हूं नहीं, लेकिन हमें तैयार होना पड़ेगा। हमें तैयार होने की जरूरत है परमेश्वर के तंबू में रहने के लिए। अरे संसार के लोगों को देखो कितना कितना परिश्रम करते हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं जाते। फिर भी संसार के लोग स्वर्गवासी लिखवा देते हैं, नरकवासी नहीं लिखवाते। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के तंबू में जाना है, परमेश्वर के तंबू में रहना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के जो आज वचन हमारे लिए है उस वचन में हम जाएंगे। देखते हैं, एक बहुत अच्छा वचन आपके लिए और हमारे लिए है, और उस वचन को हमें बड़े ध्यान पूर्वक से सुनना है ताकि हम परमेश्वर के तंबू में जाएं, परमेश्वर के राज्य में जाएं, परमेश्वर के स्वर्ग में जाएं, अपने घर में जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लूका की पुस्तक हम लिखाएंगे 16 अध्याय और उसका हम 19 से हम देखेंगे, और उसमें पहले हेडिंग है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। इसमें लिखा हुआ है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। आप बोलेंगे, आप तेजी से 2 बार बोलें, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। फिर बोलें, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। देख लीजिए, धनी मनुष्य। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि इस वचन के द्वारा हमें कितनी आशीष मिलने जा रही है। बहुत आशीष मिलने जा रही है। प्रभु के तंबू में हम जरूर जाएंगे। पढ़े बेटा। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता। धनवान मनुष्य था, एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था। अब सोच लीजिए, धनवान मनुष्य, उसके पास बहुत पैसे है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और बहुत ऐसे जो संसार के लोग हैं उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो मसीह के लोग हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये धनवान मनुष्य के बारे में बताया गया है, ये धनवान मनुष्य था, बहुत पैसे वाला मनुष्य था। धनवान उसी को बोल देते हैं जो बहुत पैसे वाला होता है। और ये बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था। उस समय पर मलमल और बैंगनी कपड़े जो होते थे वो बहुत ही कीमती होते थे, बहुत ही कीमती होते थे। लेकिन आज के समय में हो सकता है मलमल की कोई कीमत नहीं है, बैंगनी कपड़े की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस समय पर बहुत अच्छा कीमत थी, बहुत बड़ी कीमत थी। ऐसे चमकदार वो कपड़े पहनता था। हालेलुया। और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रतिदिन
धूमधाम के साथ में रहता था, सुख विलास के साथ रहता था, जिसके पास पैसा था। अब सोच लीजिए कैसा उसका जीवन। आज मेरे भाइयों, हम देखते हैं जब इसके पास पैसा है, धनवान है, अच्छे मलमल चिकने कपड़े पहनता है, लोगों को दिखाने के लिए, कितने इसके अंदर पाप होंगे, कितनी इसके अंदर बुराई होगी, कितना इसका जीवन खराब होगा। लेकिन देखने वाले क्या सोचते होंगे, बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, चिकने कपड़े पहनता है, चमकदार कपड़े पहनता है? सब लोगों को बहुत ऊपर से धर्मी दिखाई देता होगा। ऐसा ही बहुत लोग हैं संसार में, और बहुत मसीह भी हैं जो ऐसे चिकने कपड़े पहनते हैं, मलबल के अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और ऊपर से बहुत सुंदर अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर क्या है, ये चीज देखना है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसका जीवन कैसा होगा, क्या परमेश्वर के लायक इसका जीवन होगा? नहीं। हो सकता है सुबह शाम बोतल पीने वाला हो सकता है सिगरेटें पीने वाला हो सकता है व्यभिचार करने वाला हो, बहुत कुछ जीवन इसका खराब हो सकता है, लेकिन धन हमें परमेश्वर के राज में नहीं ले जा सकता। संसार की धन दौलत हमें परमेश्वर के राज में नहीं ले जा सकता। संसार की खूबसूरती हमें परमेश्वर के राज में नहीं ले जा सकता। ये संसार में जो पाप और बुराई करते हैं, ये हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता। मेरे प्यारो, हमारा जो जीवन है इस धनवान व्यक्ति की तरह ना होना चाहिए। हमारा जो जीवन है एक मसीहत की तरह होना चाहिए, एक मसीह की तरह होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ करके आया, हीरा जवाहरात के महलों को छोड़ करके आया, पाप भरी दुनिया में आया, बदबू भरी दुनिया में आया। क्या उसके पास कमी थी? क्या वो निर्धन था? क्या उसके पास पैसा नहीं था? क्या वो धनवान नहीं था? क्या वो गरीब था? सबसे ज्यादा धनवान वही मेरा पिता यीशु मसीह था। वही परमेश्वर सबसे ज्यादा धनवान था, और आज भी सबसे ज्यादा धनवान है, क्योंकि सबको देता है, वो कभी लेता नहीं है। आज गांवों में हम देखते हैं, आज हम शहरों में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज तक भी कोई भिखारी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन भिखारी जितने भी भगवान हो सकते हैं, सबके नाम से दिखाई देगा। कटोरा मांग करके भीख मांगता हुआ दिखाई देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज तक आपने कोई भिखारी नहीं देखा होगा। वो सबसे ज्यादा धनवान परमेश्वर है, और उससे बड़ा धनवान इस संसार में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। हालेलुया। मेरी प्यारो, फिर भी वो आपके लिए आकर के वो कंगाल बन गया, वो दीन बन गया, वो नम्र बन गया। कोई पाप नहीं था, कोई ऐब नहीं था, कोई व्यभिचार नहीं था, वो दीन बन गया। हमें ऐसा ही मसीह लोगों को बनना है। ये मसीहत है। उसके चिन्ह और चमत्कारों पर चलना, ये मसीहत है। उसकी आज्ञा में चलना, ये मसीहत है। उसके वचन पर चलना, ये मसीहत है। उसके स्वभाव में चलना, ये मसीहत है। उसके चाल चलन में चलना, ये मसीहत है। उसके मन और भावना में चलना, उसकी ये मसीहत है। मेरे प्यारो, ये धनवान व्यक्ति क्या परमेश्वर के राज में जा सकता है? नहीं जा सकता। हमें अपने जीवन में आज निर्णय लें, हमें कैसा बनना है। इस व्यक्ति की तरह नहीं बनना।
परमेश्वर का वचन कहता है धन रखना बुरी बात नहीं है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन इकट्ठा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना, गुलाम बनना ही बुरी बात है। मेरे प्यारो, धन का गुलाम मत बन जाना। धन मनुष्य को पाप का गुलाम बना देता है, पाप के बंधन में बांध देता है, पाप में पूरी रीति से डुबा देता है, और कुछ दिन के बाद आयु को खत्म कर देता है, उम्र को खत्म कर देता है, और कुछ दिन के बाद नरक में लेके चला जाता है। मेरे प्यारो, हमें ध्यान रखना इस बात को, ऐसे मनुष्य के समान हमें नहीं बनना। लेकिन हम देखते हैं, दूसरा वचन हम देखते हैं, एक कैसा मनुष्य था, बहुत गरीब मनुष्य था। हो सकता आप प्रभु को नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में हम देखते हैं, उसका नाम लाजर था। पढ़ेंगे बेटा। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता है। लाजर नाम का एक बहुत कंगाल, बहुत गरीब मनुष्य, और उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, उसके दरवाजे पर छोड़ दिया जाता था। लाजर नाम का जो व्यक्ति था वो भूखा रहता था, प्यासा रहता था, कोई भोजन नहीं देता था, घाव रहते थे, कुत्ते चाटते थे, मक्खियां लगती थी, कोई उसकी सुधि लेने वाला भी नहीं था। ऐसे संसार में बहुत लोग होते हैं, लेकिन हमें मसीहत में चलना है और ऐसे लोगों की हमें सुधि रखना है, ऐसे लोगों की हमें सुधि भी रखना है। मेरे प्यारो, पड़ा रहता था, रास्तों में पड़ा रहता था, कपड़े नहीं होते थे, नंगा भी रहता था, पैसा भी नहीं होते थे, भोजन भी नहीं रहता था, पानी भी नहीं ले सकता था, कुत्ते चाटते रहते थे, उसके घाव हो जाते थे, खिंचर के चलता था। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कुछ लोगों के अंदर रहम होता था और जाकर के उसको ले जाते थे और उस धनवान के दरवाजे पर डाल देते थे, ताकि उस धनवान व्यक्ति उस पर रहम करे, उस पर रहम करे, उस पर दया करे। मेरे प्यारों, उस पर कोई दया नहीं करता था, देखता था आकर के और अपने घर में अंदर चला जाता था। मक्खियां भिनकती रहती थी, कुत्ते बाहर से आते थे, उसके घाव को चाटते रहते थे, भूखा उसके दरवाजे पर पड़ा रहता था। ताकि क्यों उसके दरवाजे पर डालते थे उसे? ताकि उस धनवान के कुत्तों की झूठन कूटन, उसकी मेज की झूठन कूटन उस धनवान को मिल जाए, ताकि उसका पेट भर जाए। लेकिन धनवान उसे झूठन कूटन भी नहीं देता था। मेरे प्यारों, जितना मनुष्य बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, उसका दिल उतना ही छोटा होता है। हमें बड़े तो बहुत बनना है, लेकिन दिल को भी बड़े बनाना है। दिल छोटा नहीं होना चाहिए, हमारा मन भी छोटा नहीं होना चाहिए, छोटी बात नहीं सोचना चाहिए। मेरे प्यारों, उस धनवान ने उसकी कोई शुद्धि नहीं लिया, ना उसे भोजन दिया, न झूठन कूटन भी उसे खाने को दिया, न उसे पानी भी देता था, न उसके घावों पर तेल लगाता था। मक्खियां भिनकती रहती थी, न उसको कपड़ों से ढांपता था। लेकिन क्या हुआ?
बड़े दुख की बात है, क्या हुआ? आइए हम वचन पढ़ के देखते हैं। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। क्या हुआ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे परिवारों? एक दिन वे लाचार, वो कंगाल मनुष्य एक दिन मर गया, और मरने के बाद में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और को उसको वहां से उठा लिया, उसकी आत्मा को, और ले जा करके जो विश्वास का पिता, जो इब्राहिम कहलाते हैं, जो हमारे पुरखा हैं, वो पिता के पास में बैठे हुए हैं, उनकी गोद में जाकर के बैठा दिया। मेरे प्यारों, हम देख सकते एक दिन क्या होता है, वो धनवान भी मर जाता है, क्योंकि सभी को इस दुनिया को छोड़ना जरूरी है, सभी को इस शरीर को छोड़ना जरूरी है। जैसे लाजर मर गया, ऐसा ही धनवान भी एक दिन मर जाता है। पढ़ा गया, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। धनवान भी मर गया और उसको गाड़ दिया गया, लेकिन लाजर कहां गया? स्वर्गदूत आए और उसको पिता की इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। कितना फर्क है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसका हम धन्यवाद करते हैं। जब धनवान मर गया, उसको उठा करके कब्र में दफना दिया गया। मेरे प्यारों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, उसकी आत्मा कहां गया? क्योंकि उसने किसी पर रहम नहीं किया, उसने दया नहीं किया, भूखे को भोजन नहीं दिया, प्यासे को पानी नहीं दिया, घावों पर तेल नहीं लगाया, पहनने को कपड़ा नहीं दिया, कोई भी रहम नहीं किया उस गरीब पर। अरे क्या होगा इस धनवान का? अरे क्या होगा ऐसे धन का? क्या इस धन को संग लेकर के गया? मेरे प्यारों, हम देखते हैं अब वे नीचे से वो आग में जल रहा है, वो आग में पड़ा हुआ है। 24,000 टेम्परेचर जो आग और 3,000 तक जलती रहती है, जिसमें 1300 टेम्परेचर पर भी लोहिया भी पानी बन जाता है। उस आग में पड़ा हुआ है और वो नीचे से आवाज दे रहा है। तो उसने देखा, अरे मैं इतना धनवान व्यक्ति था, मैं इस आग में जल रहा हूं। अरे भूखा प्यासा कंगाल मेरे दरवाजे पर पड़ा रहता था, ये तो पिता की गोद में बैठा हुआ है। और वो आवाज देने लगा, हे पिता इब्राहिम, हे पिता इब्राहिम, मैं इस आग में जल रहा हूं, इस लाजर को भेज दे ताकि अपनी उंगली को पानी में भिगो करके मेरी जीभ पर लगा दे। रिक्वेस्ट कर रहा है। मेरे प्यारों, मेरे भाई बहनों, परिवारों, अगर इस पृथ्वी पर रह करके हम दया और रहम नहीं करते हैं, अपनी मौज मस्ती में जीवन बिताते हैं, अपने पाप में जीवन बिताते हैं, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगा। जो तड़प रहा है तड़पता ही रहेगा,
जो आग में वो आग में ही डाल दिया जाएगा। लेकिन ऊपर से आवाज आती है। कैसे आवाज आती है? तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। हे पुत्र, इब्राहिम कहते हैं, जो हमारे विश्वास के पिता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं, हे पुत्र, तू अपने जीवन में सब कुछ पूरा ही कर चुका। ऐस, मौज, आराम, मस्ती, व्यभिचार, सारे कामें पहले ही कर चुका है। तेरा स्थान वही है। ये तेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि तेरे बीच में, इसके बीच में एक बहुत बड़ा कुआं है। ये तेरे पास नहीं आ सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ध्यान रखना है कि हमें इस धनवान व्यक्ति के समान नहीं होना है। हमें मसीह बनना है। अरे मसीह बन जाओ। अरे प्रभु यीशु मसीह की चाल चकल पर चलो। अरे छोड़ दो मौज मस्ती। अरे छोड़ दो इन सिगरेटों को भी पीना। अरे छोड़ दो इन दारू को पीना। अरे छोड़ दो इन बोतलों को पीना, बियर पीना। अरे छोड़ दो इन गुटखे खाना। अरे छोड़ दो क्लबों में जाना। मेरे प्यारो, अगर बचना है तो अभी मौका है, अभी समय है। फिरा लो मन, फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगा। चाहे आप कितने भी कहें, हे प्रभु मैं तुझे जानता हूं, प्रभु कह देगा मैं नहीं जानता। हे झूठे कपटी व्यभिचारियों, मैं नहीं जानता। मेरे प्यारो, ये धनवान आवाज देता है, हे इब्राहिम, लाजर को भेज दे, ताकि अपनी उंगली का सिरा बह करके मेरी जीभ पर लगा दे। मैं यहां तड़प रहा हूं, मैं ज्वाला में जल रहा हूं, ताकि मुझे कुछ चैन मिल जाए। लेकिन खबर आती है कि नहीं आ सकता। तेना अपने पैसे पर मलमल पहन करके, बैजनी वस्त्र पहन करके, भोग विलास करके, व्यभिचार नशा करके, लोगों को सता के, लोगों को लूट के, सब कुछ ऐज मौज मस्ती तूने पृथ्वी पर ही पूरा कर लिया है। मेरे भाइयों, देखें, आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, उसका धन्यवाद करते हैं। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। वैसे ही लाजर ने उस पृथ्वी पर रह करके बुरी वस्तुओं में रहा, लेकिन इसने संपूर्ण भरोसा कहां रखा? लेकिन प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु को रखा होगा। लेकिन उन दुखों को झेला, दुखों में रहा, कष्टों में रहा, परेशानी में रहा, बुरी बातों से बचा रहा। लेकिन वे आज परमेश्वर के राज्य में, इब्राहिम की गोद में क्या कर रहा? शांति पा रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे परिवारों, हमें शांति पाना है। हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, अपने स्वर्गीय घर में जाना है, उसकी तैयारी करना है, पाप को छोड़ देना है, यही स्टॉप करना है। मेरे प्यारे भाइयों, हमें लाजर की तरह परमेश्वर के राज्य में जाना जरूरी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, उसका और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, नहीं जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। एक दूसरे के पास नहीं जा सकता। बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया है। ये एक परमेश्वर की योजना है।
कोई भी नीचे से, कोई भी आग में से तड़पता हुआ परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे प्यारो, आज भी मौका है, पाप से पश्चाताप कर लो। अरे छोड़ दो, मन फिरा लो। मन फिराना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मत सोचिए इस बात को, मसीह होकर के भी मत सोचिए इस बात को। मैं रोजाना गलत काम नहीं करता हूं, लेकिन एक दिन कर देता हूं। अरे जो रोजाना एक दिन कर दिया वे हमेशा का कर दिया। अरे रोजाना मैं बीड़ी नहीं पीता हूं, कभी दोस्तों में जाकर के एक दिन एक घूंट मारता हूं। अरे जो एक बार पी लिया रोजाना ही पी लिया, हमेशा का हो गया। पाप तो पाप है मेरे प्यारो, इस पाप से बचना जरूरी है। बच जाओ इस पाप से, प्रभु के राज्य में अगर जाना है तो। अगर आपको मसीह कहलाना है तो पाप से बचें। बहुत बातें हैं, पढ़े आगे। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। हालेलुया। देखिए, आग में पड़ा हुआ, तड़पता हुआ, जलता हुआ धनवान व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं तो यहां जल ही रहा हूं। हे पिता, मेरे 5 भाई और हैं, मेरे स्थान पर ना जाए, ताकि तू किसी को वहां भेज दे, ताकि वो मन फिरा ले। मैं तो यहां जल रहा हूं, ताकि वे भी आकर के यहां आग में न जले, वो भी नरक में न जाए। किसी को भेज दे। मेरे भाइयों, में ध्यान रखना है, भाई हो या बहन हो, हमारा कोई भी हो, उसको भी बचाना है। बचाना बहुत जरूरी है। आपका ही बचना काफी नहीं है। अरे हमें सबको बचाना है, अपने पूरे परिवार, फैमिली, हालेलुया, अपने बेटा बेटी, हालेलुया, नाती पोते, सबको बचाना है। ध्यान रखना, नरक कहने में भी बुरा है और वहां जाने में भी बुरा है। कोई तैयार नहीं होता। वो कह रहा, मेरे 5 भाई और किसी को भेज दे पिता, ताकि मेरे भाई बच्चा ले जाए। ध्यान से सुनेंगे। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। वो भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। पिता बचा ले उन्हें भी, वो पीड़ा की जगह में ना आ जाएं, क्योंकि जैसा मेरा जीवन था ऐसा ही उनका जीवन है। बचा ले, ध्यान रखना है। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। हालेलुया। इब्राहिम विश्वास के पिता हमारे पुरखा कहते हैं, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनको सुने। हालेलुया। जब उनको सुनेंगे तो वो बच जाएंगे। मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, हमें परमेश्वर की भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ना, सुनना है, इसे ग्रहण करना जरूरी है। जो इसे ग्रहण नहीं करते हैं, जो वचन पर नहीं चलते हैं, तो सोच लिए बचना बड़ा मुश्किल है। अरे हमें बचना है। आज देखिए, अगर गर्मी के मौसम में जब कितना धूप होती है, कितना गर्मी होती है, उसमें मनुष्य अपने को बचाने की कोशिश करता है और जाकर के ठंडी जगह पर बैठता है, छाया में बैठता है? सोच लीजिए। तो उस आग में से हमें बचने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, उसका धन्यवाद करते हैं। हाँ, आगे 30 में बोला है, उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए
तब वे मन फिराएंगे। हालेलुया। अरे मरे हुए में तो कोई जाएगा तो मन फिराएंगे, जिंदे में तो मन कोई फिरा ही ना रहा। हालेलुया। जिंदे मनुष्य जाते हैं, बताते हैं सबको, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मन फिरा लेते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने कहा नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हाँ, दूसरा वचन कहते हैं, लास्ट वचन पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जीव भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उनसे कहा गया, उससे कहा गया, धनवान व्यक्ति से कहा गया, उसने उनसे कहा अब से मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते। जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। मेरे प्यारों, हम देखते हैं जो लोग नहीं सुनते, कितना भी उनको सुनाया जाए तब भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जिन पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा वो सुनेंगे, वो मन फिराएंगे, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें ध्यान रखना है, हमें कैसे व्यक्ति बनना है। क्या हमें धनवान बनना है? क्या हमें इस लाजर के समान बनना है? मेरे प्यारों, हमें धनवान व्यक्ति तो बनना है, लेकिन पाप को छोड़ना है और हमें नम्र और दीन बनके यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों पर चलना है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वही तेरे तंबू में रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस वचन की दोबारा विश्वास करना है और इस वचन की आज्ञा का पालन अपने जीवन में करना है। और हमें इस धनवान के समान तड़पना नहीं है, आग में जलना नहीं है। मेरे प्यारों, हमें ध्यान रखना है, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, इस वचन को ग्रहण करें, वचन का पालन करें, वचन के द्वारा चलें। हालेलुया। ताकि हम बचाए जाएं, हम बचाए जाएं। ये हमारे वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि परमेश्वर की इस वचन का हम पालन करें और वचन पर चलें। आइए हम प्रार्थना करते हैं।